अच्छा, आपके मन में सवाल होगा, द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? एक बार द्रौपदी ने भगवान शंकर की आराधना की, शंकर जी प्रकट हो गए। हाँ बेटी बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? द्रौपदी ने कहा, मुझे पति चाहिए। कैसा? बोले, बहुत सुंदर हो, पहला, बहुत बलवान हो, दूसरा, बड़ी प्रतिष्ठा हो, तीसरा, बड़ा पराक्रमी हो, सत्यवादी हो, चौथा, और बड़ा सहज और सरल हो। 5 वरदान मांगे। शंकर जी बोले, एक आदमी में ये 5 गुण नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हें 5 देते हैं, एक एक गुणों का धनी। तो शंकर जी ने द्रौपदी को, एक में 5 गुण नहीं थे, उनके अनुरूप नहीं थे, तो 5 अलग अलग थे। नकुल और सहदेव बहुत सुंदर थे, धर्मराज युधिष्ठिर सत्यवादी थे, भीम भैया बहुत बलशाली थे, और अर्जुन का यश की पताका चारों तरफ लहरा रही थी, यशस्वी थे, धनुर्धर थे, नाम था, सुंदर भी थे, पर 5 में सबसे सुंदर नकुल थे। और द्रौपदी को चाहिए था कि मुझे सुंदर पति मिले, तो अब एक नहीं था तो 5, तो द्रौपदी के 5 पति, इसलिए 5 हैं। अच्छा, 5 पति कैसे थे? अच्छा, द्रौपदी कोई सामान्य स्त्री नहीं है। माता सीता और द्रौपदी ये दोनों एक ही हैं। माता सीता जमीन से प्रकट होती हैं और माता द्रौपदी अग्नि से प्रकट होती हैं। अब जो स्त्री आग से प्रकट हुई हो उसे क्या आप सामान्य स्त्रियां समझोगे? द्रौपदी कोई सामान्य नारी नहीं थी, वो भगवान कृष्ण की बहन, द्रौपदी का नाम था कृष्णा। द्रौपदी का नाम क्या था? कृष्णा। बहुत प्यार करती थी कृष्ण से। 5 पति थे, हर पति का एक समय निश्चित था। 11 महीने कुछ दिन एक पति के साथ ये रहेंगी। धर्मराज युधिष्ठिर के संग 11 महीने, जब वो एक के संग रहती थी तो 4 उनके देवर की तरह व्यवहार करते थे। फिर वो उनका कार्यकाल पूरा हुआ, तब फिर वो भीम के पास आती थी, फिर वो अर्जुन के पास, फिर नकुल, फिर सहदेव। मतलब 11-11 महीने का समय नियुक्त था सबके लिए। और ये बात विशेष थी कि द्रौपदी पंचकन्याओं का अर्थ क्या है? पंचकन्याओं का अर्थ ये है कि जब वो एक पति से दूसरे पति की तरफ जाती थी तो वो फिर से कुंवारी हो जाती थी। द्रौपदी के अंदर ये ताकत थी। द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी और अहिल्या, ये 5 पंचकन्याएं हैं। समझ रहे हैं? ये 5 कौन हैं? पंचकन्याएं। ये इनमें इतनी शक्ति थी कि जब द्रौपदी एक पति से, अच्छा मंदोदरी है इसमें, द्रौपदी, कुंती, मंदोदरी, तारा और अहिल्या, ये पंचकन्याएं। द्रौपदी जब एक पति से दूसरे की तरफ जाती थी तो वो फिर से कुंवारी हो जाती थी। इसलिए रावण जब मरा तो मंदोदरी ने विभीषण से शादी कर ली। आपको पता है ये बात? रावण जब मरा तो मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया। अब आप कहेंगे ये क्या है? हाँ, वो सामान्य नारी नहीं थी। वो जब तक रावण के पास थी तो रावण की पत्नी, रावण मरा तो वो फिर से कुंवारी हो गई, और जब कुंवारी हो गई तो फिर उसका कोई पति नहीं, फिर वो चाहे तो दूसरे से विवाह कर ले। यही हाल था तारा के साथ। तारा कौन? बाली की पत्नी। जब बाली मरा तो तारा ने सुग्रीव से विवाह कर लिया। हाँ, क्यों कर लिया? अब आप कहेंगे तो गलत है। हाँ गलत है, पर वो तारा कोई सामान्य स्त्री नहीं थी। बाली मरा तो उसने अपने आप को फिर कुंवारी कर लिया। जब कुंवारी कर लिया तो कुंवारी लड़की का विवाह करने का तो अधिकार है, कुंवारी लड़की का तो विवाह कर सकते हैं आप, तो वो फिर कुंवारी हो जाती। ये शक्तियां केवल 5 स्त्रियों में विद्यमान थी, इसलिए इन्हें पंचकन्या कहते हैं। ये सदा जब चाहे कन्या हो जाती थी, इसलिए इन पर
कोई दोष नहीं है। जैसे गंगा में नाला मिले तो गंगा का पानी नाला के मिलने से अशुद्ध नहीं होता, बल्कि नाले को गंगा जल बनाकर उसे शुद्ध कर देता है। ऐसे ही इनकी शक्तियां ऐसी थी कि इनमें कोई सांसारिक, आप स्त्रियां हैं, आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आप उन पंचकन्याओं में नहीं है, क्योंकि आप में वो शक्ति नहीं है। पर वो सामान्य स्त्रियां नहीं थी, इसलिए उनका ऐसा था। द्रौपदी का, अब जैसे अहिल्या का चरित्र बिगाड़ा था इंद्र ने, तो वो फिर ठीक हो गई, भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ, पति लोक को चली गई।